Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic and today we will discuss about beta सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2। और बेटा यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड्स। देखो टाइप फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने सारी चीज़ों की बात की थी, जहाँ हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था यानी फार्मूलाज देखे थे और उनके उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे, जहाँ हम लोगों ने कौन कौन से फिगर देख लिए थे बेटा, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, इस टाइप से हम लोगों ने कुछ फिगर्स को वहाँ पर कंसीडर किया था ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक टाइप 2 है बेटा, जहाँ हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि यहाँ कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ा जाता है कुछ सॉलिड्स को और कुछ फिगर्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं कुछ स्पेशल जो 2-4 आपको मिल जाएंगे बुक्स में, मैं उनके बारे में बात कर लूँ, उनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया की बात कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक फिगर आपके सामने कुछ फिगर्स ड्रॉ करता हूँ बेटा। जैसे एक आपको टेंट का शेप मिलेगा बुक्स में या फिर आप देखोगे आपको क्वेश्चंस में, एक कहेगा कि टेंट है और टेंट किस शेप का है, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर से उस पर माउंटेड है कोन। सर माउंटेड क्या है बेटा, कोन। और ऐसा शेप आपको दे देगा और आपसे इसका या तो पूछेगा कि इसमें कितने एरिया में कैनवास आप लगा सकते हो, एक आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछता है, ठीक है। जैसे अब आपको मैं कुछ चीज़ें कंसीडर करूँ, एक फिगर आपसे ये कंसीडर कर सकता है, दूसरा फिगर मैं आपको बताऊँ कि एक आपको दे सकता है कि एक टॉय है बेटा, और टॉय कैसा है, टॉय कुछ इस शेप में है और नीचे से आपका हेमीस्फेरिकल शेप है, ठीक है। बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही बेटा। कुछ इस शेप में आपसे बोल सकता है कि ऐसे हैं और इसके बारे में आपसे पूरे डिस्क्रिप्शन में पूरा पूछ सकता है कि क्या क्या आप इसका वॉल्यूम क्या होगा या फिर इसका कर्व सरफेस क्या होगा, टोटल सरफेस क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें। थर्ड फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करें बेटा तो उसी में आपसे ऐसे भी फिगर ड्रॉ कर सकता है। बातें समझ में आ रही बेटा। तो पहले इन तीनों फिगर के बारे में हम लोग बात कर ले, फिर और आगे कुछ फिगर्स देखेंगे। जैसे बेटा फिगर नंबर फर्स्ट देखो, फिगर नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिख रहा है और एक आपको सिलेंडर दिख रहा है। एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्लियर है। अच्छा, अगर इस क्या अगर हम लोग ये कहें कि द हाइट ऑफ दिस इज h, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग कहें कि ये बेटा हम लोग का L है, ठीक है, एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज h1, हम लोग लेट कंसीडर कर लें, इसको हम h1 कंसीडर कर लें और इसको h2 कंसीडर कर दें। रेडियस इसका भी r होगा और ये माउंटेड है, सेम रेडियस इसका भी होगा। तो इस केस में वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज व्हाट, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे बेटा और इसका टोटल वॉल्यूम हमको आ जाएगा। अगर हमको वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड चाहिए तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको क्या मिलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई r स्क्वायर h, और यहाँ h क्या है h2, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ h क्या है h1। यहाँ से कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो कॉमन लेके सॉल्व कर लो बेटा, या फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे पाई r स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई r स्क्वायर इज कॉमन और यहाँ से हमको मिलेगा h2 प्लस h1/3, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्मेशन हमको मिल सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, बस मेरे बताने का पर्पस ये है बेटा कि कैसे हम इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सेम एज इट इज़ अगर हम बेटा, अब इसके वॉल्यूम की बात हो गई, अगर इसके हम CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बात समझना बेटा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम कवर करें तो हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई r h प्लस
सिलेंडर कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होगा, ठीक है। इस तरह हम इसका फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका ये कोन। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा बेटा, बात समझना। अब टोटल सरफेस एरिया यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा जो दूसरे तरीके से होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये तो होगा ही, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये भी होगा, यानी कि 2 पाई आर एच भी होगा और पाई आर एल भी होगा, मगर प्लस इसमें हो जाएगा बेस। देखो बेस का भी एरिया इंक्लूड होगा, ये एरिया नहीं इंक्लूड होगा टोटल में, बिकॉज ये तो उसके ऊपर है ना बेटा, और ये तो कवर्ड है। तो ये हमारा देखो, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया में केवल पाई आर स्क्वायर यहाँ और ऐड हो जाएगा। तो हमारा टोटल सरफेस क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अच्छा, आर एच है यहाँ तो H2 हम दे सकते हैं, यहाँ H2 दे सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिस तरह से है बेटा, H2 प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसका अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। बात क्लियर है। इसी तरह बेटा हम लोग अगर सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर में अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो क्या क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करने वाले हो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये वाला हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर लो। जैसे TSA चाहिए या CSA चाहिए, CSA मतलब बेटा चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर लेना, यहाँ पे CSA का मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ कोन चाहिए हमको, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर चाहिए हमको, ठीक है, प्लस CSA हमको चाहिए किसका, हेमीस्फीयर का। तो हमको यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड मिल जाएगा। मगर अगर हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है। देखो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं, टॉप, बेस और जो मिडिल पार्ट होता है। तो टॉप का एरिया तो हमने ले ही लिया है, बेस का एरिया हमने ले ही लिया है, और इसके मिडिल पार्ट का भी एरिया हमने कंसीडर कर लिया है। तो इस फिगर में हमारा TSA और CSA दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना बेटा, कि ऐसे कंफ्यूज मत होना, कुछ और मत कर देना, कुछ चीज़ें इंक्लूड मत कर देना जिससे आपसे मिस्टेक हो जाए। अगर हम इस फिगर की बात करें, नाउ लास्ट इस फिगर की बात करें बेटा, इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस फिगर में हमको दो कोन दिख रहे हैं। अगर इसका वॉल्यूम चाहिए हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए अगर यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 2 कोन्स हैं तो बेटा क्या करेंगे, दोनों कोन का वॉल्यूम यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने कर दिया। तो वॉल्यूम यहाँ से हमको मिल गया। CSA और TSA यहाँ भी क्या होगा, इक्वल होगा। वाई इक्वल होगा बिकॉज देखो बेटा यहाँ भी कर्व पार्ट और यहाँ भी कर्व पार्ट, या यहाँ भी टॉप और बेस पे सेम चीज़ें हैं, तो CSA और TSA दोनों इक्वल होगा। इस केस में होगा क्या बेटा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर होगा हमारा, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन। बात समझ में आ रही बेटा थोड़ी थोड़ी। यानी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इंटू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, और आपका टोटल वॉल्यूम आ गया। तो मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स की आपसे बात कर ली बेटा। नेक्स्ट कुछ फिगर और हैं उनको देख लेते। देखिए जैसे फर्स्ट सिलेंडर है, इसको समटाइम कैप्सूल के नाम से भी डिनोट किया जाता है, या फिर रसगुल्ला का शेप आप ऐसा देख सकते हो। मेरे फिगर के ऊपर मत जाना, कुछ ऐसा ही शेप बनेगा जहाँ पे 2 हेमीस्फीयर होंगे। ये दोनों आपके हेमीस्फीयर हो गए और ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। इसका अगर हम वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फाइंड करें तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर सेकेंड।
आप ऐसे करके इसका डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फाइंड कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया, अच्छा एक बात याद रखना, टोटल सरफेस एरिया एंड का इक्वल टू होगा यहाँ कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज दोनों पार्ट यहाँ कवर है ना बेटा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या कैसे करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप ये करोगे तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ इसका फाइंड हो जाएगा। अच्छा देखो बेटा, कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया, दोनों केस में आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर, इन दोनों हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे, प्लस क्या फाइंड करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड मिल जाएगा। नाउ अगर हम इस फिगर की बात करें बेटा, इस फिगर में आपको वॉल्यूम अगर फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, फिगर नंबर 5 में देख लो, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फाइंड करना है तो वेरी इजी है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, डायरेक्ट हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है, वही टोटल सरफेस एरिया भी इस फिगर का होगा। तो कर्व सरफेस एरिया आप क्या कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या कर सकते हो, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी इजी है ना, इजी। बस बेटा ऐसे ही करते रहना। अच्छा इस सॉलिड का देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे देखो इसका अगर हम बात करें, इस फिगर की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को कर दो, आ जाएगा। इसका CSA भी अलग होगा और TSA अलग होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप कंसीडर कर लो, CSA ऑफ सिलेंडर कर लो अगर कर्व सरफेस एरिया करना है, प्लस क्या करोगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से इसका कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, मगर इसका टोटल सरफेस एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें बेटा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो यानी कि πr², ये हम ऐड करेंगे इसमें, तब इसका हमारा क्या आएगा, TSA। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंजेस हैं बेटा, कहाँ क्या चेंजेस है, इनको ध्यान देते हुए तभी उन सॉलिड्स को कंसीडर करते हुए उनके को उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आप सॉल्व करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक मैंने कुछ आपसे सॉलिड फिगर्स की बात कर ली, टोटल अप्रॉक्स 4 या 6 शेप्स की बात कर ली बेटा। 6 शेप में कैसे हम लोग वॉल्यूम के लिए क्या किस तरह से वॉल्यूम उसका फाइंड करेंगे, किस तरह से उसका कर्व सरफेस एरिया एंड किस तरह से उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा आपको आपके नॉलेज के लिए। नाउ हम लोग मूव करते हैं इन सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। हाँ बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, अ टेंट। तो अभी हमने आपको जस्ट टेंट का फिगर आपको 2 मिनट पहले बताया था किस टाइप शेप में होगा, तो थोड़ा सा माइंड में फॉर्मेशन बन जाना चाहिए। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ, देखो यहाँ बता रहा है किस शेप में, सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, देखो बेटा यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले एक टेंट ड्रॉ कर लें। तो अगर हमने टेंट ड्रॉ किया, क्या कह रहा है, एक कोन है जो ऊपर की तरफ है और उसके नीचे हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये हमसे बोला जा रहा है। हमने एज इट इज़ वैसा ही फिगर हमने कोशिश किया और एक फिगर हमने टेंट का ड्रॉ कर दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। नाउ अब हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा यहाँ कुछ चीज़ें गिवन है, उनको हम लोग राइट कर लें, सॉल्यूशन करते समय हमारे काम आएगा। क्या क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट, हमसे कह रहा है हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। हाइट क्या है हमारा 2.1, यही हम डिनोट कर देना बेटा, मगर आप अलग से इन चीज़ों को राइट कर लेना। 2.1 मीटर इज़ द हाइट एंड डायमीटर इज़ 4, डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा बेटा 2 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक बात में कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, एंड द स्लंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। अच्छा देखो यहाँ पे स्लंट हाइट की बात कर रहा है, ये हमारा हो गया स्लंट हाइट। स्लंट हाइट इज़ 2.8 मीटर, स्लंट हाइट हमको गिवन है। अच्छा रेडियस भी गिवन है, रेडियस इस 2.1 भी है, इसका भी रेडियस वही होगा क्योंकि सेम बेस पे है, ठीक है। नाउ हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास
यूज़ होगा, कितना एरिया कैनवास, कितने एरिया में कैनवास लगेगा। तो थिंक करके देखो बेटा, क्या बेस पे लगेगा, ज़मीन पे क्या बिछाओगे क्या, नहीं। तो सबसे कहाँ कहाँ यूज़ होगा, इसके कर्व पार्ट पे यानी कि सिलेंडर के कर्व पार्ट पे और कोन के कर्व पार्ट पे। यानी हमको सिंपली क्या चाहिए, यहाँ से थिंक करो, यहाँ से हमको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। क्या चाहिए बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो यहाँ से कुछ चीज़ें, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसके लिए हम क्या करेंगे, CSA ऑफ हमको क्या चाहिए होगा, सिलेंडर, प्लस CSA हमको क्या चाहिए होगा बेटा, ऑफ कोन। ठीक है, ये दोनों चाहिए होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, 2 पाई आर एच, और आर की वैल्यू क्या है बेटा 2, और एच की वैल्यू क्या है यहाँ हमारी 2.1। ये हो गया बेटा, प्लस CSA यानी कोण का क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल क्या है बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पाई ही अभी रहने देते हैं। पाई आर की वैल्यू क्या है बेटा 2, और एल की वैल्यू क्या है 2.8। तो यहाँ से हम चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं या फिर हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। पाई को हमने बाहर कॉमन कर दिया है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 इंटू 21, एंड 21 4 जा क्या हो जाता है बेटा 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, तो 21 4 जा क्या हो जाएगा बेटा 84। तो 8.4 यहाँ से हमको मिल रहा है, प्लस यहाँ से देखो बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 56 आएगा 5.6। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 0 कैरी 1 एंड 14 आई थिंक, और इनटू हमको यहाँ से मिला 22/7 बेटा पाई की वैल्यू। तो यहाँ से हम सिंपल सा इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, एंड यहाँ से हमको क्या मिला 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या मिल रहा है बेटा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी यहाँ हमारा मीटर में बेटा, मिस्टेक नहीं करना, 44 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर। तो इतने ही मीटर स्क्वायर हमको कैनवास हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ। तो हमको कितना रेट लगेगा। अच्छा देखो यहाँ क्या दिया है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का आपसे कह रहा है कि 500 रुपीज़ लगेगा। बात समझते जाना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का आपसे कह रहा है 500 रुपीज़ लगेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर करने का कितना लगेगा, तो 44 इंटू 500। बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम क्या करेंगे 00 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 4 जा 20, 22। इतने रुपीज़ आपके लगने हैं। यहाँ पे कितना रुपीज़ लगना है 22,000 रुपीज़ आपको कॉस्ट आएगी इस टेंट को कैनवास से कवर करने पे। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अ सिलेंड्रिकल टब। तो सबसे पहले हमसे बात कर रहा है एक सिलेंड्रिकल टब की। तो हम एक सिलेंड्रिकल टब फॉर्म कर ले बेटा, बिल्कुल ईजी है। ईजी मतलब टब बनाना सिलेंड्रिकल। ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया एक सिलेंड्रिकल टब बेटा, कोई इशू नहीं है। हमने ये बना लिया सिलेंड्रिकल टब। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। सिलेंड्रिकल टब हमारा हो गया। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस गिवन है बेटा। रेडियस क्या गिवन है हमारा 5 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस ऑफ दिस टब। फिर क्या कह रहा है, एंड द लेंथ इज़ फुल ऑफ, एंड लेंथ 9.8। तो ये हमारा लेंथ होगा बेटा इसका, यानी लेंथ ऑफ दिस इज 9.8 सेंटीमीटर। ओके, ये हमको मिल गया लेंथ ऑफ दिस टब। इज फुल ऑफ वाटर। अच्छा, इस टब में क्या है बेटा, पूरा फुल है, वाटर फुल है। यहाँ पे पूरा वाटर हमारा क्या है, फुल ऑफ वाटर हो गया। ये हमारा क्लियर है यहाँ तक स्टेटमेंट, फुल ऑफ वाटर हो गया। अब क्या कह रहा है, अ सॉलिड इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर यानी कुछ फिगर हमारा ऐसा होगा बेटा, फॉर्मेशन बना लेते हैं, ऐसा होगा। इज इमर्ज इन द टब। अच्छा, उस टब में क्या है, इमर्ज, कैसे इमर्ज है ये भी देखना पड़ेगा।
इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 3.5, अच्छा छोटा है तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो सबसे पहले एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। रेडियस ऑफ दिस है एंड द हाइट ऑफ द कोन, और क्या कह रहा है बेटा, एंड द हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज़ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हेमिस्फीयर में जो कोन की हाइट है ये कुछ मान लेते हैं, ऐसा फिगर है जो पानी में इमर्ज है। अच्छा, पानी में इमर्ज होगा तो नीचे की तरफ होगा, मैंने ऊपर की तरफ बना दिया, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो कुछ ऐसा हमारे पानी में हमने डाला है, ऐसा कुछ हम लोगों ने एक फिगर पानी के अंदर डाला है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी टब। इस टब में कितना पानी बचा हुआ है इस सॉलिड को डालने के बाद। अब बेटा देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टब निकालें, मतलब वॉल्यूम ऑफ टब निकालेंगे तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टब है वो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, अच्छा पहले सबसे पहले आप गिवन क्वांटिटीज़ राइट करना, फिर 1 बाय 1 स्टेप पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर और एच, और पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करना बेटा, आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 5, तो 25 हो जाएगा, 5 5 जो 25 इंटू 9.8। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा 25 8 जा अगर हम देखें बेटा तो 200 होता है, 200 का ज़ीरो हमारे पास कैरी क्या बचा 20, और 25 9 जा 225, क्या होता है 225 प्लस 20 तो 245 हो जाएगा। हमने 245 राइट किया, ठीक है, और ये पॉइंट लगा, तो यहाँ से हमको क्या मिला 245 पाई, यहाँ से हमको ये मिल रहा है। क्लियर है बेटा, तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये हमारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक हमारा इसमें वाटर है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि हमको पहले इस सॉलिड फिगर का हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं तो क्या होगा बेटा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इस हेमिस्फीयर का भी तो हमको वॉल्यूम चाहिए होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 यहाँ से पूरा कॉमन ले लो बेटा, 1/3 और पाई भी कॉमन ले लो, बचा क्या आर स्क्वायर। अच्छा दोनों का आर भी सेम है, आर भी सेम है बेटा, तो आर नहीं हाँ दोनों का आर भी सेम होगा। देखो बात समझो क्या क्या बोल रहा था हमसे, देखते जाना। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 3.5, तो अगर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर 3.5 होगा तो ये भी तो 3.5 ही होगा, तो 3.5 आर कॉमन है तो हम इंटू 3.5 का होल स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बचा क्या है बेटा एच प्लस आर, और एच प्लस आर, एच क्या है हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से हमको ये मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम चाहें तो यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखते जाएं बेटा क्या क्या हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिला 1/3 पाई को पाई में ही फॉर्म में रहने देते हैं, इसको भी अभी हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं 3.5 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व कर ले तो 5 3 8 8.5 मिल गया। अच्छा 8.5 को हम लोग 3 से क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से देखें 3 2 जा 6 नहीं, तो इसको इसी तरह इसी फॉर्म में हम लोग छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा, यहाँ क्यूब होगा सेंटीमीटर क्यूब। हमको ये मिल गया कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। अब एक बात जानो बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर ये टब पूरा फुल है वाटर से तो जितना सॉलिड डाल रहे जिस तरह का सॉलिड डाल रहे हैं उस सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम अगर हम इसमें डाल दें तो क्या होगा, उतना ही पानी इसमें से उतने ही वॉल्यूम का पानी हमारा इससे गिर जाएगा, बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो अब हमारे पास जो है बेटा कितने वॉल्यूम वाटर बचा हुआ है, अगर हम पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दें तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हो जाएगा। बात समझो बेटा, इस पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इस सॉलिड ने जितना एरिया ग्रैब्स किया, जितने वॉल्यूम का एरिया ग्रैब्स किया, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इस वाटर में से निकाल दें तो लेफ़्ट वाटर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो जितना वाटर लेफ़्ट है उसको फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत स्पेस ले रखा है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत आसान है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर वॉल्यूम लेफ्ट वाटर चाहिए, कितना लेफ्ट वाटर बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल शेप। मैं पूरा लिख नहीं रहा बट स्टेटमेंट क्या होगा, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल
टब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या है बेटा, 245 पाई माइनस 1/3 पाई, एंड ये हो जाएगा बेटा 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 8.5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बेटा एक चीज़ और, इसको सॉल्व आप अपने तरीके से ही करोगे, अपने तरीके से इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके इसका आंसर लाओगे और मुझे बताओगे कि कितना वाटर इसमें, कितने वॉल्यूम का वाटर लेफ्ट रह गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? तो ना बेटा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या करा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग। अच्छा स्कूपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी चीज़ में से कोई चीज़ ऐसे निकाल ली गई, ठीक है बेटा, निकाल ली गई आउट अ हेमीस्फीयर, स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। अच्छा देखो क्या स्कूपिंग किया गया, हेमीस्फीयर स्कूप कर लिया गया, ठीक है, ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर से। तो पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर बना ले जिस तरह से हमसे बोल रहा है। हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया बेटा, ये हमारा हो गया सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और इसमें से स्कूपिंग की गई है कुछ हेमीस्फीयर की, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह से स्कूपिंग कर दी गई। बात समझ में आ रही बेटा, यानी कि ये पोर्शन आपका काट के निकाल दिया गया, इतना पार्ट हमसे निकाल लिया गया, इन दोनों साइड से हमसे क्या किया गया, सिलेंडर में से ये पार्ट काट के निकाल लिया गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, स्पेस है ये, ठीक है, कुछ ऐसा। नाउ हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ हमसे क्या कह रहा है आगे, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 3.5, रेडियस ऑफ द बेस इज़ 3.5। तो बेटा टॉप और बॉटम सेम ही होगा, यहाँ पर आपके में डिफरेंस नहीं होगा। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले सिलेंडर का हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो हम लोग करने ही वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब टॉप और बॉटम अगर टोटल चाहिए तो टॉप में भी देखो बेटा, हमने जब इसको निकाला, बात समझो, तो हमारे पास ये भी कर्व्ड एरिया है, ये हमने इसमें से बाहर निकाला, तो ये भी तो कर्व्ड पार्ट हमारा इसी सॉलिड के अंदर है। तो ये कैसा हेमीस्फेरिकल है ना, तो हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस होना चाहिए 2, ऐसे दो हैं हमारे पास, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बात समझ में आ रही बेटा, हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया। अब हम कैसे करेंगे, सिंपल सा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2πRh प्लस 2 इंटू, अच्छा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर इज, टोटल का क्या होता है 4π, तो कर्व का क्या होगा 2πr², ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी हो जाएगा ये। देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 2 इंटू, कैलकुलेशन कैसे इजी करोगे, पाई की वैल्यू आप रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटा 3.5, 3.5 को क्या आप 7/2 भी राइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ से आप पुट कर दो 7/2 इंटू हाइट क्या दी हुई है 20 प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। आप चाहो तो इसको इससे कट कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ भी आप चाहो तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, 7 से 7 को कैंसिल कर लो, 0 एंड 44 ये आ गया आपका प्लस, और यहाँ से आप करोगे तो 154 आ रहा है, 22 इंटू 7 होगा 154। तो यहाँ से आपको मिल गया 4,459,415 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, इस सॉलिड फिगर का। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं कि कैसे मैंने इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करके आपको बताया, कि कैसे मैंने इनका आपको मैकेनिज़्म बताया बेटा, कि कैसे
इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉलिड में सॉलिड को मर्ज किया जाता है, यानी कंबाइंड सॉलिड का जब क्वेश्चन आएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए, कुछ फिगर्स का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि इस टाइप से उनके मैकेनिज्म होते हैं, इस टाइप से आप उनका वॉल्यूम, इस टाइप से उनका आप कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी बेटा। तो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप सॉल्व करिए, और इन केस कोई प्रॉब्लम है बेटा, मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में, हर क्लास में आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप पे, और कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।